क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने अपने इतिहास में 70 से भी ज्यादा नरसंहार झेले हैं, जिन्हें उनके ही देश में काफिर कहा गया, जिनकी बेटियां आतंकियों के हाथों बेची गई, जिन्हें जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया। लेकिन आज वही लोग खड़े होकर कह रहे हैं, अब हमारी भी एक जमीन होगी, हमारी भी पहचान होगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं यजीदी कम्युनिटी की और उनके नए सपने की, कार्तिकिस्तान। क्या आप जानते हैं यजीदी कौन है? यजीदी इराक, तुर्की और सीरिया में रहने वाली एक प्राचीन कम्युनिटी है, जिनका इतिहास और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। लेकिन इन्हें सबसे खास बनाती है इनकी आस्था, जो सीधा साधा सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और दिखाई भी देती है। यजीदी सूर्य के उपासक हैं। दिन में 3 बार सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं और केवल यही नहीं, वे पुनर्जन्म, यज्ञ, आरती, तिलक और अग्नि पूजा जैसे सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। अगर आप गौर करें तो ये सारी बातें हूबहू वही हैं जो हमें हिंदू सनातन परंपरा में मिलती हैं। यानी हजारों किलोमीटर दूर इराक और तुर्की में बसे ये लोग आज भी अपनी जड़ों को भारत और सनातन से जोड़ते हैं। यह तथ्य दुनिया को हैरानी में डाल देता है कि तमाम उत्पीड़न और सैकड़ों साल के संघर्ष के बावजूद यजीदियों ने अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। लेकिन यजीदियों का इतिहास बेहद दर्दनाक है। हजारों सालों से इस समुदाय ने अत्याचार झेले हैं और अब तक 74 बार नरसंहार का शिकार हो चुके हैं। ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों ने इन्हें बार बार निशाना बनाया है और साल 2014 में हालात और भी भयावह हो गए, जब हजारों यजीदी महिलाओं को अगवा कर उनका यौन शोषण किया गया और छोटे छोटे लड़कों को जबरन हथियार थमा दिए गए। सोचिए, एक पूरी कम्युनिटी को मिटा देने की साजिश रची गई, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करी गई। लेकिन इन सब के बावजूद यजीदियों ने हार नहीं मानी। वे डटे रहे और साफ कह दिया, हम अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें मौत ही क्यों न झेलनी पड़े। अब बात करते हैं उस विचार की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, कार्तिकिस्तान। आज यजीदी समुदाय एक नई जमीन, एक नए देश की मांग कर रहा है और इस प्रस्तावित देश का नाम रखा गया है कार्तिकिस्तान। यह नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यजीदी मानते हैं कि उनके पूर्वज स्वयं भगवान कार्तिकेय के वंशज थे। और यही कारण है कि इराक के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिर लालिस टेम्पल की दीवारों पर आपको एक अनोखी पेंटिंग देखने को मिलती है। एक हिंदू महिला साड़ी पहने भगवान कार्तिकेय की पूजा करती है। यह पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि यजीदियों की जड़ें आज भी भारत और सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है। कार्तिकिस्तान का सपना इसी कड़ी का विस्तार है, जिसमें यजीदी अपनी खोई हुई पहचान को एक नए देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जब इराक के पवित्र लालिस टेम्पल पहुंचे तो उनकी नजर वहां एक अनोखी पेंटिंग पर पड़ी। एक हिंदू महिला साड़ी पहने हुए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती है। यह दृश्य देखकर वो हैरान रह गए और तुरंत सवाल किया, यह यहाँ क्या बना हुआ है? उस समय यजीदी समुदाय के लीडर मिर्जा इस्माइल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हमारा मूल भारत है, हम भगवान शिव और कार्तिकेय के वंशज हैं। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। We all have similarities to each other, especially since we came to India. We have seen many similarities. क्योंकि ये वही यजीदी थे जिन्होंने सदियों से 74 बार नरसंहार झेले थे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी आज भी अपनी पहचान को सनातन की संतान मानते हैं। ये घटना न सिर्फ उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है, बल्कि इस बात की गवाही भी देती है कि हजारों मील दूर रहकर भी उनकी आत्मा आज तक भारत और सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर इस कार्तिकिस्तान आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है? इसका जवाब है मिर्जा इस्माइल। जी हाँ, जिसका नाम आपने अभी सुना। ये सिर्फ एक नेता नहीं,
बल्कि यजीदी समुदाय की आवाज हैं। यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और वर्षों से दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीदी कोई साधारण अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता और सनातन विरासत का हिस्सा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत तक हर मंच पर अपनी बात रखी ताकि दुनिया समझ सके कि यह संघर्ष सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बचाने का है। मिर्जा इस्माइल कई बार भारत आए और यहाँ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। जब वे तमिलनाडु के मुरुगन टेम्पल पहुंचे तो भगवान कार्तिकेय के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की और कहा, कार्तिकिस्तान सिर्फ हमारी जमीन नहीं होगी, बल्कि यह हमारी खोई हुई पहचान का पुनर्जन्म होगा। यह हमारी जड़ों की तरफ लौटने का प्रतीक होगा। उनकी यह बात यजीदियों के लिए उम्मीद की किरण है, जो यह बताती है कि यह आंदोलन सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति को जीवित रखने का एक जंग है। कार्तिकिस्तान का विचार अब केवल इराक या तुर्की की घाटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यजीदी समुदाय का यह सपना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे समुदायों की आवाज उनकी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि यह आंदोलन केवल जमीन या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी पहचान को बचाने के लिए ये लड़ा जा रहा है। इसी वजह से दुनिया के बड़े मीडिया हाउस भी इस पर ध्यान देने लगे हैं। इंडिया टुडे जैसे प्रभावशाली मंच ने इसे विस्तार से कवर किया और मिर्जा इस्माइल के विचारों को दुनिया के सामने रखा। अपने इंटरव्यू में मिर्जा इस्माइल ने बेहद साफ शब्दों में कहा, हम चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में हमारी आवाज बने। ये कोई साधारण अपील नहीं थी, बल्कि एक समुदाय की पुकार थी जो 74 बार नरसंहार झेल चुका है, जिसकी बेटियों को अगवा किया गया, जिनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। आज वही समुदाय भारत की ओर देख रहा है। यजीदियों का मानना है कि भारत और उनकी संस्कृति की जड़ें एक ही हैं। जैसे हिंदू सूर्य को प्रणाम करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, यज्ञ और आरती करते हैं, वैसे ही यजीदी भी इन परंपराओं को मानते आए हैं। यही कारण है जिसे भारत और सनातन परंपरा ने सदियों से थामे रखा है, और यही वजह है कि यजीदी समुदाय खुले शब्दों में कहता है, हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब भारत हमारे साथ खड़ा होगा। मिर्जा इस्माइल के अलावा यजीदी समुदाय में एक और बड़ा नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है, खुर्तो हैजी इस्माइल। वे केवल एक धर्मगुरु नहीं हैं, बल्कि यजीदियों की आस्था और उनकी पहचान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। साल 2014 में जब आईएस ने यजीदियों पर भीषण हमला किया, तब पूरी दुनिया खामोश थी और यह समुदाय मौत और भय के साए में जी रहा था। ऐसे कठिन समय में खुर्तो हैजी इस्माइल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पहुंचे और वहां बने मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की। उस क्षण उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य में कहा, हमें अपनी शक्ति यहीं से मिलती है। यह वाक्य सिर्फ विश्वास नहीं था, बल्कि यजीदियों की आत्मा का प्रतीक था। उनकी मान्यताएं थीं किसी और धर्म से नहीं, बल्कि सनातन परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई थीं। वे मोर देवता की पूजा करते थे, अग्नि हवन और आरती करते थे। खुर्तो हैजी इस्माइल का जीवन और उनकी आस्था यह बताती है कि यजीदी अपनी पहचान बचाने के लिए चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों न झेलें, उनका भरोसा हमेशा कार्तिकेय और सनातन की शक्ति ही अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आज यजीदियों की हालत ऐसी है कि इराक और तुर्की में उन्हें पहला काफिर कहा जाता है, क्योंकि वे वहां की इकलौती नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जिन्होंने हर दबाव के बावजूद इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। यही जिद, यही जज्बा उन्हें औरों से अलग बनाता है, लेकिन इस इनकार की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। आईएस और कट्टर आतंकी संगठनों से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हथियार तक उठाने पड़े।
छोटे छोटे गांवों में मंदिरों की चौखटों पर और अपने घरों के बाहर वे बंदूक के सहारे अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। फिर भी तमाम अत्याचारों और मुश्किल हालातों के बीच उनकी हिम्मत टूटी नहीं है। उनकी जुबान पर आज भी वही एक वाक्य गूंजता है, हम यजीदी हैं और हमारी पहचान सनातन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई कार्तिकिस्तान हकीकत बन पाएगा? क्या यजीदी समुदाय अपने सपने को सच कर पाएगा, एक नया देश स्थापित कर पाएगा, या फिर यह आंदोलन सिर्फ नारों और प्रदर्शनों तक ही सीमित रह जाएगा? आज दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। अगर भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका साथ दिया तो शायद कार्तिकिस्तान नाम की नई पहचान दिखाई देगी। उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलता हुआ कार्तिकिस्तान। दोस्तों, यजीदियों की कहानी हमें बताती है कि संस्कृति और आस्था कितनी गहरी हो सकती है। हजारों साल, सैकड़ों नरसंहार और लाखों जुल्म झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, बल्कि आज के वे नए भविष्य का सपना देख रहे हैं, कार्तिकिस्तान। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस आवाज का हिस्सा बनना चाहिए? क्या यजीदी और सनातन का यह रिश्ता दुनिया के सामने और मजबूत होकर आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय सनातन, जय कार्तिकिस्तान।